बहुत समय पहले एक चक्री नामक नगर में आर्षि बुद्ध का प्रसिद्ध आश्रम था। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यहाँ केवल वेद पुराण ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा दी जाती थी। इस आश्रम में कई शिष्य रहते थे, लेकिन उनमें दो सबसे अलग थे, अजय और विजय। अजय का मानना था कि मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है। अगर सफलता किस्मत में होगी तो मेहनत किए बिना भी मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन विजय की सोच अलग थी। वह कहता था, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। इन दोनों के बीच अक्सर इस विषय पर गर्मागर्म बहस होती। आश्रम के दूसरे शिष्य भी इस बहस को सुनते और हर कोई किसी न किसी पक्ष में खड़ा होता, लेकिन किसी के पास इस सवाल का सही जवाब नहीं था। एक दिन जब अजय और विजय की बहस बहुत बढ़ गई तो आर्षि जानेश्वर ने गहरी सांस ली और बोले, अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इसकी परीक्षा होगी, और यह परीक्षा तुम्हारे पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही सभी शिष्य गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुए। गुरु जानेश्वर ने आदेश दिया, अजय और विजय, आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। मैं तुम दोनों को इस अंधेरी कोठरी में 24 घंटे के लिए बंद कर दूंगा। इस दौरान न तो तुम्हें खाना मिलेगा, न पानी, न कोई मदद, न कोई सहारा। देखना यह है कि इन 24 घंटों में कौन क्या सीखता है। सभी शिष्य चौंक गए। यह कैसी परीक्षा थी? अजय ने मन ही मन सोचा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। विजय ने सोचा, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना होगा। अगर कुछ नहीं किया तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। गुरुजी के आदेश पर दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। वहां केवल सन्नाटा था। पहले कुछ घंटे तो दोनों शांत बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया भूख और प्यास उन्हें परेशान करने लगी। अजय अपनी जगह पर बैठा रहा और खुद से बोला, अगर मेरी किस्मत में भोजन लिखा होगा तो कोई न कोई आएगा और मुझे खाना देगा। विजय ने इधर उधर देखने की कोशिश की। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दीवारों को टटोलना शुरू किया। हर जगह कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे एक ईंट थोड़ी हिली हुई महसूस हुई। उसने पूरे जोर से उसे धक्का दिया और धीरे धीरे एक छोटा सा छेद दिखाई देने लगा। शायद यह रास्ता बाहर जाता हो, विजय ने सोचा। उसने अपने नाखूनों और हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे छेद बड़ा होने लगा। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उसने इतना बड़ा छेद बना लिया कि वह उसमें से बाहर निकल सकता था। बाहर आते ही उसे ताजी हवा महसूस हुई। कुछ ही दूरी पर एक झरना था। उसने पानी पिया, फल खाए और सोचा, अब मुझे अजय को भी बाहर निकालना चाहिए। जब वह वापस गया और अजय को यह बताया तो अजय मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी किस्मत में बाहर आना लिखा होगा तो मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा। विजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय टस से मस नहीं हुआ। रात बीत गई और सुबह हो गई। गुरु जानेश्वर कोठरी का दरवाजा खोलते हैं। बाहर विजय आत्मविश्वास से खड़ा है और अंदर अजय थका मांदा, कमजोर और भूखा प्यासा पड़ा है। गुरुजी ने पूछा, अजय, तुमने क्या सीखा? अजय ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैंने सोचा कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं भी विजय की तरह मेहनत करता तो मैं भी बाहर आ सकता था। मैंने एक पूरी रात भाग्य के भरोसे बर्बाद कर दी, लेकिन विजय ने अपने कर्म से अपनी किस्मत खुद लिख दी। गुरुजी ने विजय की ओर देखा और कहा, विजय, तुमने क्या सीखा? विजय ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि केवल वही सफल होता है जो अपने भाग्य को खुद बनाता है। मेहनत और कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है। गुरु जानेश्वर ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी। अंतिम संदेश, भाग्य और कर्म की इस लड़ाई में कर्म की जीत हुई, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपनी तकदीर लिखने की हिम्मत रखते हैं।